गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। गुरुकुल ते मथुरा प्रभु आई, नगरी सुखद रास नहीं पाई। गोकुल वृंदावन मन रोकी, ठाडो हरि सोई जिस अवलोकी। भगवान गुरुकुल से मथुरा आए। यद्यपि यह नगरी शुभकारी है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को रास नहीं आई। वे गोकुल और वृंदावन को नहीं भूले। श्री हरि खड़े होकर उसी दिशा को देखते रहे। झर झर झरैयां की अनवारी, उदासीन दिन रैन बिहारी। कहाँ गए उद्धव प्रभु पाही, पवन ओट बैठे तरुचाई। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण उदास हैं। उद्धव जी वहां आ गए, जहां भवन की ओट में वृक्ष की छाया में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। वृंदावन ज्ञान के संगा, तेरह ग्वाल बाल अतिरंगा। मथुरा नहीं लगे चित मोरा, कौन कहे ब्रज बसै चोरा। वृंदावन में गाय के साथ एवं ग्वाल वालों के संग में खेलते हुए कितना रंग चढ़ जाता था। अब मथुरा में मेरा चित्त नहीं लग रहा है। यहाँ मुझे ब्रजवासी छोरा कहकर कौन पुकारेगा। धेनु बिना जीवन कुछ नाही, सुचित समा समरसता मिट जाही। गोकुल जाऊं देव संदेशु, सुरभि बिना नहीं मिटाई कलेशु। गाय के बिना जीवन कुछ नहीं है, शुचिता और समरसता भी इसके बिना मिट जाती है। हे उद्धव, तुम गोकुल जाओ और गोपियों के लिए संदेश दो कि तुम धन्य हो जो दिन रात गायों के साथ रहती है, क्योंकि सुरभि यानी गाय के बिना जीवन का कलेश नहीं मिट सकता है। वज्रमंडल प्रेमी बड़े, ते बिन मिलई न चैन। सका वेग जाओ वहाँ, तिनय मधुर कहु बैन। वज्रधाम में बड़े प्रेमी हैं, उनके बिना चैन नहीं मिलता है। मित्र वहां जाओ, उनके मीठे वचन सुनाओ। पीताम्बर अपनो पहनाई, रथ चढ़ाई वृंदावन जाई। मन ही मन विचार का प्रीति, समझौ पर्यो नहीं कवन्यौ रीति। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना वस्त्र पहनाया और रथ पर चढ़ाकर वृंदावन को भेज दिया। उद्धव जी अपने मन में विचार करते हैं कि प्रीति क्या है, किसी भी प्रकार से उनके समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम प्रेम बोले सब कोई, ब्रजमंडल देखऊं मैं सोई। वृंदावन पहुँचे रत आई, रोवे दीनहीन गति गाई। सब लोग प्रेम प्रेम बोलते हैं। मैं ब्रजमंडल में जाकर उस प्रेम का दर्शन करूंगा। जब रथ वृंदावन में पहुंचा, वहां सबसे पहले उद्धव ने कृष्ण के बिना दीनहीन गति गायों को रोते हुए देखा है। जब ते कृष्ण गए नहीं आए, का अपराध हमें बिसराए। अंकियन भरी कब देखे कानई, कब सो घड़ी लगन फिर आई। भगवान श्री कृष्ण जब से गए हैं तब से वापस नहीं आए। हमसे क्या अपराध हुआ, क्या दोष हुआ, क्या भूल हुई है जो हमें भूल गए हैं। हम कब आंख भरकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, वह घड़ी लगन फिर कब आएगा। ऐसी वहां पे गौ माता पुकार रही है, कह रही है। गोपी गोपी धेनु संग रोवे, सुध बुध वेश लाज सब खोवे। दिवस नैरन तक रहा बिताई, या विलास एक जदुराई। गोप और गोपियां गौ के संग रो रहे, लाज को छोड़कर शुद्ध बुद्ध खो गए हैं। दिन रात राह देखते रहते हैं। हृदय में केवल एक ही अभिलाषा है, यदुराई भगवान श्री कृष्ण कब मिलेंगे। धावत आई बेगी सो, ये नई नवल किशोर। एक एक नयन निहारत, बिसर गयो चित तोर। उद्धव को देखकर गोप गोपियां दौड़कर आई, लेकिन देखते ही पता लगा कि ये नवल किशोर नहीं है। एक टक होकर उद्धव को देखने लगी, क्या चित चोर हमें भूल गए हैं। कहे ग्वाल तुम
कहते आए, प्रियतम कृष्ण जता छवि पाए। पुरी सुहावनी मथुराई, मधुराधिपति श्री कृष्ण बटाई। ग्वालों ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो और हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जैसी छवि तुम्हें प्राप्त है। उद्धव ने कहा, मैं सुहावनीपुरी मथुरा से आया हूँ और मुझे मथुरापति भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। लेके फिराऊं कृष्ण संदेशु, व्यापक ब्रह्म वसई सब देशु। हो जाऊं कहा नहीं भाई, जिमी माखन रही दूध छुपाई। मैं कृष्ण का संदेश लेकर फिर रहा हूँ, ब्रह्म व्यापक एवं सभी देशों में बसता हूँ। उसे कहाँ ढूंढे, वह कहाँ नहीं है। वो तो ऐसे जहे जैसे दूध में मक्खन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर विराजमान नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त हैं। बोलत ग्वाल ज्ञान हम नाही, गौ गोपाल सदा परिचाई। धर्म मरम अवलोकन की जो, धारण करे धर्म कहीं लीजो। ग्वाल कहते हैं कि हमें जो है कोई ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान नहीं जानते। हम तो अपने को हमेशा गौ और गोपाल की परछाई माना है और मानते हैं। धर्म के मम्र को अवलोकन करें तो जो धारण करे वही धर्म माना गया है। धरती सब धारण कर लीनी, सो गौ माता जगत जही कीनी। धरा देन दुई एक समाना, वेद नहीं युत संत वकाना। धरती ने कुछ धारण किया हुआ है, वही गौ माता है जिसने सारा जगत बना है, जिससे सारा जगत बना है। धरती और गौ दोनों एक समान है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। वेद और संतों ने यही कहा है। देनु देनु कहत ही, प्रेम न उपजे जाए। ज्ञान विराग कबो नहीं, जीवन व्यर्थ न साई। देनु कहते हैं कि जिसके मन में प्रेम पैदा नहीं होता है, उसे कभी ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है एवं जीवन का नाश व्यर्थ ही कर देता है। जल नहीं पीवे नाही तृणचारी, श्याम सुंदर की राह निहारी। वहे नीर अकियन दिन राती, बिन कृष्ण कुछ नहीं सुहाती। गौ माताएं जल नहीं पीती है एवं घास भी नहीं चरती है, श्याम सुंदर की राह को निहारती रहती है। आंखों से दिन रात नीर बहता है, आंसू बहते रहते हैं। कृष्ण के बिना इन गायों को कुछ भी नहीं सुहाता है। उदाव देखी धेनु दुख भारी, करम कहाँ जय पीर निवारी। बोले ग्वाल जाऊता भैया, जय के विधि धीरज धर मैया। उद्धव ने कहा, जब गौ की इस दशा को देखा तो सोचने गई कि क्या करूं जिससे इनकी पीड़ा का निवारण हो। ग्वालों ने कहा, हे उद्धव भैया, आप यहाँ वहां जाओ और जिस प्रकार से माता को धीरज दिलाओ। कृष्ण सका मन करे विचारा, प्रेम दर्श गौ संग निहारा। गयो तहा वृंदावन सुंदर, भय धार जहाँ प्रेम निरंतर। कृष्ण सखा उद्धव जी मन में विचार करते हैं, मैंने आज गायों के संग प्रेम का दर्शन कर लिया और उसके बाद सुंदर वृंदावन में गए जहाँ प्रेम की धारा निरंतर बह रही। प्रेम की धारा ही राधा है और वहाँ गौ से प्रकट होती है। जिसकी 10 लाख गौ होती है उसकी बेटी राधा होती है एवं जिनकी 9 लाख गाय होती है उसका बेटा भगवान श्री कृष्ण होता है। देख मात आयं सुतोरा, गए समीप सुंजित तोरा। परमदानि मूर्छा महितारी, नंद भवन दावै सब नारी। माता यशोदा ने देखा कि मेरा बेटा आ गया है, यहाँ मेरा पुत्र है समझकर समीप गई, परंतु अपने पुत्र को न देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। नंद भवन की ओर सारी नारियां दौड़ती हुई आ गई और सुधवावत पूछन लगी, आयो नहीं मोरो लाल, भद्र समेत मोई भूलऊं, गोवर्धन गोपाल। होश आते ही माँ पूछने लगी, मेरा लाल नहीं आया क्या? कृष्ण वज्र के साथ मुझे भी भूल गया जो गोवर्धन गोपाल हैं?
उद्धव कारण लगे उपदेशु, व्यापक ब्रह्म सबई सब देशु। जो देखाई तनु सो दुख भागी, आत्मानंद खो जय जय विरागी। उद्धव जी उपदेश करने लगे, ब्रह्म तो व्यापक है, सब में एवं सब देशों में है। जो शरीर को देख रहा है वह दुख को प्राप्त कर रहा है, वैरागी तो आत्मनंदन को खोज रहा है। वाहि पकारी गोधाम दिखायो, उद्धव देखि हृदय भर आयो। जिनकी कृपा कृष्ण रिपु मेरे, ब्रह्म ज्ञान तुम लीन उतारे। उद्धव जी की वहां पकड़ कर के गौधाम का दर्शन कराया, गौधाम को देखकर हृदय भर आया। जिन गौ माताओं की कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने शत्रुओं को मारा है, हे उद्धव उन्हीं गायों की कृपा से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिला है। सत्य काम गौ सेवा कीने, भृकवाय सनमुख हसलीने। जल कुकुटोपदेश ज्ञानु, पादचार पावत ब्रह्म ज्ञानु। सत्य काम जिन्हें गौ सेवा की और बैर अग्नि हंस सामने आए, जलकूप में उनको ज्ञान का उपदेश दिया। चार पद ज्ञान प्रकाश स्वरूप और अनंत अयंत ज्योतिर्मय है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करा गया। 14 रत्न मिले संसारा, भयो मंथन भयो जल दिया धारा। प्रथम पूजी भूषण संग देनु, इनके मध्यभाग नित्य वेणु। संसार में 14 रत्न हैं। समुद्र को आधार बनाकर देव और दैत्यों ने मिलकर मंथन किया। प्रथम पूजा संसार में गौ के साथ ब्राह्मण है और गौ के बीच में ही बांसुरी बजती है, अर्थात गौ सेवा ही जीवन में चैन की बांसुरी बजती है। क्यों भूले जग मात को, कहाँ ये वज्राज। बिनु धेनु नारा सके, आन बचायो लाज। जगत की माता को क्यों भूल गए, वह वज्रराज आज कहाँ चले गए। जो बिना गाय के नहीं रह सकते थे, वह प्रभु आकर लाज बचाएं। गौ माता की जय, कृष्ण भगवान की जय।